यार सपना ने कल वीडियो पोस्ट करी है कि मैंने प्रॉपर्टी ले ली है, घर ले लिया है और हम जो है आरू आरोही के बर्थडे के दिन ही जो है गृह प्रवेश कर रहे हैं। अब इस बात पे जो है लोगों को प्रॉब्लम है कि पैसे कहाँ से आए। आपने दिया, दान दिया, पैसे कहाँ से आए? हद है। अरे एफडी कराई थी उसने, वो नहीं बताया था, मेरे को बताया था आकर के अकेले में, मैंने एफडी कराई है। गजब लोग हो यार। मतलब एक बंदे ने ले ली प्रॉपर्टी, उसके लिए खुश ना हो करके आप पहले 400 क्वेश्चन करो कि पैसे कहाँ से आए। पैसे यार हो सकता है उधार लिए हो सकता है लोन लिया हो सकता है कुछ पर्सनल ज्वेलरी कहीं रखी हो उसको सेल कर दिया हो, या हो सकता है ईएमआई पे घर हो, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट दे करके ले लिया हो। बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग भी कर रहे हैं, उनका क्यों नहीं पूछते? जो फूफा जी हैं वो हर महीने कहीं ना कहीं निकल जा रहे हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जो सैलरी है वो तो उनके इलाज में चला जाता है। उन्होंने बताया ना कि नहीं तो हमारे तो पैसे हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता है, हम कहाँ से पड़ोसियों को देंगे, कहाँ से किसी और को देंगे। तो फ्री में काम कर रहे हैं ना, जो पड़ोसी वगैरह हैं वो तो सब फ्री में काम कर रहे हैं। मतलब इतनी दुनिया अच्छी तो हो ही गई है ना कि फ्री में कोई आ रहा है, काम कर रहा है, आपके डॉग को नहला रहा है, आपके फार्म हाउस में जा रहा है, आपका जो है टमाटर की जो खेती हो रही है वो देख रहा है, सेल भी करवा रहा है, कस्टमर भी ढूंढ रहा है, सब फ्री में हो रहा है आपका। क्योंकि आपके पास तो पैसा है नहीं, पता नहीं कहाँ से करवा रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं। सपना के पास तो चलो फिर भी ये था कि भाई जवान लड़की है, उसको देख करके लोग कर दे रहे हैं, अगर उसका कोई हेल्प कर रहा है तो मतलब जवान लड़की है इस वजह से कर रहा है। आपके अंदर तो वो वाली भी चीज़ नहीं है, आपकी कोई हेल्प क्यों कर रहा है? क्योंकि आप बूढ़े हो इस वजह से कर दे रहा है। फिर तो बहुत लोग पड़े हैं, और इतने ही बूढ़े लोगों की हेल्प करना मतलब लोग करते तो फिर ये वृद्धाश्रम नहीं बने होते। जो ओल्ड एज होम है ना, फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर इस तरह से सब लोग जो है मदद करते। या बच्चे छोड़ो, अगर पड़ोसी भी मदद करने लगते इतनी जितनी आपकी कर रहे हैं तो कोई ओल्ड एज होम में नहीं पड़ा होता है। अब कहाँ से आए पैसे, कहाँ से आए पैसे? लगवा दो आप, जांच बिठा दो इसके पीछे कि पैसे कहाँ से आए। पैसे यार होंगे थोड़े बहुत तो। मैं एक लड़की को जानती हूँ, उसकी दिसंबर में शादी थी, ठीक है, दिसंबर में शादी थी, और जबकि कर्जे से शादी हुई थी, शादी के लिए भी पूरे पैसे नहीं पड़ रहे थे, पर दिसंबर में उन लोगों ने शादी करी और फरवरी में उन लोगों ने प्रॉपर्टी भी ले ली। उसका भी कर्जा हो गया, शादी का भी कर्जा था, प्रॉपर्टी लिया उसका भी कर्जा था, उनके घर में और शादी है, अभी जनवरी फरवरी में फिर से शादी है। तो मतलब कर लेते हैं लोग यार, होता है थोड़ा बहुत आदमी एडजस्ट करता है। कुछ चीज़ें हो सकता है होती हों जिसको सेल कर दे, ईएमआई कर दे, लोन ले ले। अभी तो आजकल ये हो गया कि भाई 2-4 लाख रुपए भी अगर आपके पास है डाउन पेमेंट के लिए तो आप रजिस्ट्री करवा लो, जो प्लॉट है या घर है उसकी रजिस्ट्री करा लो, फिर उसी पे लोन ले लो। मेरी एक अभी फ्रेंड है लुधियाना में, उसने जो है उसकी शादी भी फरवरी में ही थी, फरवरी मार्च में थी, 7 तारीख को शादी थी, उसने भी ले लिया प्रॉपर्टी। मतलब उसने भी ले ली, 12 लाख रुपए की लगभग ज़मीन ली है उसने, और ऐसे ही लिया 1.5-2 लाख रुपए कुछ कमेटी वमेटी में दिए थे, उससे 1.5-2 लाख रुपए लिए और दे करके 10 लाख रुपए का मतलब ये हुआ कि 10 लाख रुपए और देने हैं। तो प्रॉपर्टी लेने के बाद जब रजिस्ट्री हो गई, पेपर आ गया, तो फिर उसी पे लोन ले लिया और लोन ले करके ले लिया। अब उसका किस्त जा रहा है, अब वो किस्त जब तक भरे 8 साल 10 साल 12 साल जितनी उसकी क्षमता है वो भरता रहेगा तो हो जाएगा। तो इस देखो, जब वो क्या बोलते हैं, जब 2-3 दिन पहले सामान ले रही थी सारा ना, वो वाइपर हो गया, मॉप करने वाली चीज़ें, डोर मैट, तो उस दिन मेरे को लगा कि कुछ तो है। क्योंकि जब वो लोग आए थे ना, उसी टाइम सपना बोली थी कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं सबसे पहला काम जो है यही करूँगी कि प्रॉपर्टी लूँगी, क्योंकि उसके बगैर जो है नहीं चल पाएगा। अगर अब हमको दुकान भी करनी है, बिजनेस भी करना है, तो हम 2 बच्चियों को ले करके कहाँ तक घूमते रहेंगे? सारी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से होती नहीं है, जो फ्लैट है या घर है विला है तो अपने हिसाब से होती नहीं, हम उसको रेनोवेट कराते हैं, फिर पता चलता है इसको खाली करो, तो हम बच्चियों को लेकर के कहाँ जाएंगे? दिक्कत होती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम कहीं पहले जो है पहले घर चाहते हैं, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, पर हम पहले एक अपना परमानेंट एड्रेस चाहते हैं जहाँ पे हम किसी भी आइडेंटिटी पे लिख सके एटलीस्ट परमानेंट एड्रेस, और वो हम हमारा खुद का चाहते हैं।
क्योंकि वो सब जो है उसके लिए तो लड़ाई झगड़ा और पता नहीं कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें लेना होगा कि नहीं लेना होगा, हम लेंगे कि नहीं या वो लोग देंगे कि नहीं, तो वो सब सेकेंडरी है। पर हमको अपना एक 2 ही रूम का घर हो, पर मेरा अपना हो, जिससे कि हमें रात में 12 बजे 2 बजे कहीं भी बच्चों को लेकर के सफ़र ना करना पड़े। तो ये हमको चाहिए। और कमेंट में भी बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई उधार भी लेकर के बनता है ना, तो पहले तुम अपने लिए जगह बनाओ। तो हो सकता है उसने कुछ जुगाड़ किया हो या किसी से मदद ली हो या कुछ बेचा हो, ईएमआई किया हो, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट दे दिया हो, उसके बाद से उसी प्रॉपर्टी पे होम लोन ले लिया हो सकता है ऐसा किया हो। या फिर हो सकता है कि कहीं कोई छोटा मोटा एफडी पड़ा हो वो आया हो। या फिर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जो मथुरा वाला जो प्रॉपर्टी थी मथुरा वाली, जिसमें कि सपना ने इन्वेस्ट किया था, लगभग 30 लाख के करीब में सपना ने इन्वेस्ट किया था। जो सपना कॉल पे भी बता रही है कि पापा जी उसमें तो मेरा पैसा लगा है ना, तो उसके इन-लॉज बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, फिर तुम उसमें नहीं रहोगे, प्रॉपर्टी तो हम ही लेंगे, हम तुम्हें उसका पैसा दे देंगे। तो हो सकता है वो वाला पैसा दिया हो, तो अभी सपना ने नहीं बताया हो, तो थोड़ा वेट कर लो अगर ऐसा है तो। नहीं तो हो सकता है लोन वगैरह हो। एक यूट्यूबर हैं ऋषा शताब्दी करके, कभी आप लोग उनका चैनल विजिट करना। मैं 2-3 साल से उनकी वीडियो देखती हूँ, 4 साल से। मतलब मैं रेगुलर वीडियो नहीं देखती, मैं इतनी वीडियो किसी की भी नहीं देखती, तो मैं रेगुलर नहीं देखती, लेकिन देखा था जब वो शायद जो स्टॉक पे आई थी। और एक शिवानी अग्रवाल करके है ना, दोनों लोग ऐसे ही हैं। मतलब हस्बैंड तो हैं लेकिन वही डिवोर्स वाला प्रॉब्लम, और दोनों को एक बेटियां हैं। ऋषा शताब्दी को भी बेटी है और शिवानी अग्रवाल को भी बेटी है। शिवानी अग्रवाल की बेटी का नाम है मौली। मेरे को इसलिए नाम याद है क्योंकि बहुत प्यारा सा नाम है मौली करके। तो बहुत पहले मैंने वीडियो देखी थी, तो उन लोगों के पास भी थोड़ा बहुत वो अपना प्रॉपर्टी का देख ही रहे थे कि कुछ होगा तो करेंगे। और ऋषा शताब्दी ने तो ले लिया था करीब शायद 32 लाख की कि 22 लाख की जो है, उन्होंने बना बनाया घर लिया जो विला है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा पेमेंट दे दिया, पेमेंट हमको लग रहा है 1.5 से 2 लाख ही पेमेंट दिया। जो हार्ड कैश था 2-2.5 लाख या 4 लाख ऐसा ही कुछ था, ये बस पेमेंट दिया था। जितना बाकी बचा था वो हर महीने का ईएमआई ही बधा है। ऋषा शताब्दी ने जो अपनी जो रेगुलर रिंग पहनती होती थी ना, क्योंकि हमने वो रिंग देखी थी बहुत पुरानी वीडियोज़ में, वो रिंग दिखती थी, यहाँ पे निशान बन गया था रिंग का, उसका जो है निशान बन गया था। उन्होंने वो रिंग भी सेल कर दी, चेन सेल किया, ईयरिंग्स थे वो सेल कर दिए, क्योंकि वो यूट्यूब पे ही पहले अपनी सारी चीज़ें बताते रहते थे, डेली व्लॉगिंग करते थे। ऋषा शताब्दी ने बताया था कि भाई हमारे पास ईयरिंग है और ये चेन है और रिंग है, तो इसको हम ले जा रहे हैं सेल करने। तो बहुत सारे ऑडियंस ने बोला कि आप दीदी हमें दे दीजिए, डिज़ाइन इसका अच्छा है तो आप हमें ही दे दीजिए, आप बता दीजिए क्या प्राइस है, आप हमें दे दीजिए, और अगर मन करे तो आप जो है 2-4 साल बाद 5 साल अगर हमसे खरीदेंगे भी तो हम फिर आपको उसी रेट में दे भी देंगे, क्योंकि आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी है तो हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि हम गोल्ड की भाई गारंटी नहीं ले सकते हैं, पता नहीं गोल्ड ख़राब होगा अच्छा होगा क्या होगा, हम आपको दे तो दे, लेकिन कल को आप किसी ज्वेलर के पास जाओ और वो शॉप वाला बताए कि नहीं ये तो नकली है, अच्छा गोल्ड नहीं है, रियल गोल्ड नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे भाई किसी सब्सक्राइबर को किसी तरह की प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। 10,000 की जगह 2,000 मिले पर हम इसको शॉप में बेचना चाहेंगे। तो उन्होंने बेच उच करके 2-4 लाख 5 लाख रुपये इकट्ठा किए, प्लस उनके पापा का कुछ था, उससे कुछ पैसा आया था, उनके पापा के कुछ इंश्योरेंस या पता नहीं कुछ एफडी थी, पॉलिसी थी शायद, वो मैच्योर हुई थी, उससे उन्होंने कुछ पैसा लिया था। तो मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने लिया। और प्रॉपर्टी कितने की ले ली? 32 लाख की करीब, शायद 32 लाख या 22 लाख कुछ ऐसे की प्रॉपर्टी उन्होंने ली। पैसा उस टाइम 22,000 नहीं था, लेकिन किया तो हो गया, क्योंकि उनको भी यही प्रॉब्लम थी, बार बार जो है जाना होता था। अब जब रेंट के घर में रहोगे तो दूसरे भी लोग रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि भाई हस्बैंड नहीं है। बता रही थी कि कहीं भी जाओ तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड नहीं है, डिवोर्सी हो, ये है वो है, सेपरेटेड हो, अकेले रहोगी तो फिर तो कोई और भी आएगा, मतलब 36 क्वेश्चन। तो बता रही थी कि छोटे बच्चे को लेकर के मैं कहाँ जाऊँगी, यूट्यूब से पैसा आता है, चलो 20-30 हज़ार आ गया, कुछ आ गया। उनके पास भी कपड़े की दुकान है, उन्होंने बाद में ही करी, अभी करी है, 3-4 महीने 5 महीने पहले जो है कपड़े की दुकान करी है। ऋषा शताब्दी करके हैं, शायद बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। तो उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी ले ली, और उन लोगों से उनकी जो है हम लोग मतलब जैसे लगता है कि आमने सामने से जानते हैं, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें वो अपने ब्लॉग में डालती हैं। अपने हस्बैंड के ऑफिस में गई थी, वहाँ दिखाया था, या झगड़ा लड़ाई जिस लड़की से अफेयर था वो सब, या सास की चीज़ों को लेकर के, तो उनकी हर चीज़ें आती रहती डेली ब्लॉगिंग में। चलो उसमें आदमी झूठ बोलता सही बोलता, वो एक अलग की चीज़ है, लेकिन जो प्रॉपर्टी वाली बात है, उन्होंने भी प्रॉपर्टी ली,
तो ले लिया भाई। आदमी जो है कोशिश करता है, अब इंटरनल चीज़ें वो वही जानता है कि पैसे दिए हैं, उधार लिया है, लोन पे लिया है, फाइनेंस करवाया है, ईएमआई पे है, किस चीज़ पे है, वो तो सिर्फ वही आदमी जानता है। तो आप जो है, और हो सकता है कि सपना खुद ही बता दे कि भाई हमने कैसे लिया, पैसे कहाँ से आए, कैसे एडजस्ट किया, या उधार लिया है, जो भी चीज़ है हो सकता है आपको पता चले। तो बद्दुआ मत दो। मैं देख रही थी किसी की वीडियो की, वो बोल रही हैं कि बहुत झूठ बोलती है, रिकॉर्डिंग देवी करके बोल रहे थे कि ये रिकॉर्डिंग देवी जो है बहुत झूठ बोलती है, इसके पास पैसे कहाँ से आ गए, बता नहीं रही है। तो भाई बता देगी। सूरज वाली बात, उसने डेथ होकर के भी 3-4 साल हो गया, अब बताइए। तो थोड़ा सब्र तो इसमें भी रख लो। जो मतलब फिजिकल अब्यूज़ किया गया वो चीज़ तो इतने टाइम के बाद बता रही है। डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, बता रही थी कि सास देखती थी उनके सामने मारा पीटा गया, उसके लिए तो आपने कभी नहीं चिल्लाया कि नहीं तब क्यों नहीं बताया, तब क्यों नहीं बताया। बोला उसमें भी फिर भी बहुत सारे लोगों ने कि तब क्यों नहीं बताया। फिर भी अब थोड़ा समय दो, थोड़ा इंतज़ार करो, हो सकता है बता ही दे। और नहीं बताए तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो कि भाई आदमी किया होगा एडजस्ट कहीं से।